ये देखो क्या है पीछे तक इनका सलून की वीडियो बना लो। ये देखो बाजी, एक मिनट देखो देखो, ये देखिए यहाँ से सारे बाल झड़ गए हैं, देखो हैं, और यहाँ से भी ये देखिए। और ये बाल जो हैं ये अभी रिसेंटली बात के हैं, और पहले वाले जो बाल, ये तो एक क्रिमिनल घटना जैसा इन्होंने पेश किया, जिसमें मेरे बाल उतरते रहे और ये लोग डस्टबिन में डाल के छुपाते रहे, पॉलिथीन में करके बाहर फेंकते रहे, जैसे मुझे नहीं। और ये कह रहा है कि ये कर दूंगा सही, ये कहाँ से होंगे सही। इतने बाल झड़ रहे हैं, देखो जड़ से बाल जा रहे हैं सारे, ये देखो जड़ से जा रहे हैं। ये इन्होंने ऐसा केमिकल लगाया कि सारे बाल जड़ से जा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सोहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेटी न्यूज चैनल। आज हम कैंप में मौजूद हैं। कैंप में हमारे साथ मौजूद है जरीन जी। जरीन जी ने यहाँ पे मौसम नाम के सलून के अंदर काम करवाया था, जिसके अंदर इनको कोई परेशानी सामने आई है। आइए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं आखिर इनके साथ क्या परेशानी सामने आई है। जी जरीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको क्या परेशानी हुई थी? सर, ये मौसम सलून में मैं आई थी, मौसम में, जो कि कैंप में बना हुआ है। तो इन्होंने कहा था कि 3-4 सिटिंग्स के बाद में हम आपके हेयर कलर करेंगे, और हेयर कलर करने से पहले हम उसको ब्लीच करेंगे। तो उन्होंने मालूम नहीं कौन सा केमिकल क्या लगाया कि उसके बाद में मेरे बाल जड़ से पूरा सर से ऐसे निकल गए हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये पूरी ये लटे मेरी पूरी सर से निकल गई हैं और पूरे बाल मेरे बाहर आ चुके हैं। और उन्होंने सॉरी कह करके बस मुझे बाहर का रास्ता दिखाया और कोई सोल्यूशन नहीं दिया। जब ये आपके साथ दिक्कत आई तो आपने कोई पुलिस कंप्लेंट या? जी हाँ, मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी, क्योंकि मैंने 100 नंबर फोन करके उनको तभी हाथों हाथ ही बुला लिया था। अच्छा, मुखर्जी नगर थाने से आए थे पुलिस वाले। अच्छा, मुखर्जी नगर थाने से। तो आपकी रिपोर्ट उन्होंने लिखी? उन्होंने कोई कार्रवाई करी है? कार्रवाई तो ऐसा नहीं की उन्होंने, बस वो आए थे, जो मैंने रिपोर्ट की थी उसके ऊपर उन्होंने एक स्टैंप लगा करके दे दिया। उन्होंने कहा कि आपस में सॉर्ट आउट कर लें, जिसमें आपसदारी में कुछ बात सॉर्ट नहीं हुई। नहीं, जिस सलून से आपने काम कराया था, क्या वहां से कोई आपसे कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब उन्होंने दिया कि भाई उनसे अगर कोई गलती हुई हो या कुछ चीज हो उसका कंपनसेशन या कंपनसेट आपके लिए करेंगे वो? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, जबकि इन 3-4 सीटिंग के अंदर हम 2 महीने से लगातार यहाँ आ रहे थे। मैं और मेरी फ्रेंड आ रहे थे और मेरी भाभी भी आ रहे थे। तो उन्होंने सारी सर्विसेज के अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख रुपए अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, जैसे कभी 17,000, कभी 30,000, कभी 15,000, इस तरीके से लिए, जिसके उन्होंने पेटीएम ट्रांजैक्शन हमसे लिए हैं, और कोई रसीद वगैरह तो कुछ दी नहीं थी। ना तो उन्होंने कॉम्पनसेट किया है और ना ही इस चीज को वो ठीक कर पा रहे हैं, जबकि मेरे बाल पूरे बाहर आ चुके हैं और मैं बिल्कुल। अच्छा, आप यहाँ पे पहले से इलाज करवाती थी या पहली मर्तबा यहाँ पे आई थी? सर, मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पर। नहीं, जैसे आपने पहले बताया था कि इनकी एक शॉप कमला नगर में भी थी। हाँ, ये लोग कमला नगर से शिफ्टेड है, तो मेरी भाभी वहाँ पर अक्सर वो नेल्स वगैरह का या फिर फेशियल के काम से वहाँ जाया करती थी। तो जब वो ये मसून सलून कमला नगर से शिफ्ट होकर के यहाँ पर आया है, तब इन्होंने एज ए प्रमोशन सब लोगों को, अपने प्रीवियस कस्टमर्स को मैसेजेस ड्रॉप किए थे कि हमारे नए लोकेशन पर आए। तब हम यहाँ पर इस वाली लोकेशन पर जब आए, तो यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। नहीं, इस घटना के बाद उन्होंने कोई आपसे बातचीत करने की कोशिश करी क्या? नहीं, उन्होंने मुझसे कोई बातचीत नहीं की है अभी तक, ना किसी कॉम्पनसेशन का, ना किसी हर्जाने का, ना ही कोई माफीनामा, मेरे साथ कुछ नहीं कहा गया है अभी। नहीं, जो उस समय जो पुलिस आई थी, पुलिस वालों ने कुछ कार्रवाई या कुछ ऐसा चीज करी जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला हो? सर, सुनने के अलावा और तसल्ली दिलाने के अलावा मुझे और कुछ किसी तरह का कोई न्यायिक कोई मुझे सहायता नहीं मिली है। तो आप उस दिन क्या अकेली आई थी या किसी के साथ आई थी? मैं उस दिन भी अपनी फ्रेंड के साथ ही आई थी, और बाकी इस हादसे के बाद में मैंने अपने पूरे परिवार को ही फोन करके बुलाया था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आहत तो थी कि एक लेडी का ये एसेट होता है, जो बाल होते हैं, जो फेस होता है, और जिनको एनहांस करने के लिए इन्होंने ये बहुत बड़े बड़े शॉप्स खोले हुए हैं। अच्छा, जैसे कोई वारदात होती है, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन सबके हाथ में है, ये जब घटना आपके साथ घटित हुई थी तो उस पे आपने कोई वीडियो ऐसी कुछ चीज बनाई थी क्या? जी हाँ सर, मैंने अपनी बेटी को भी बोला था कि आप फौरन से वीडियो बनाएं। है वीडियो है, एक बारी आप दिखाएंगे? एक बारी दिखा दीजिएगा। ये देखिएगा, आप वीडियो दिखाइएगा। ये वीडियो दिखा रही हैं जब ये वाली घटना इनके साथ हुई थी। ये बाल जूम करिएगा आप, हाँ दिखाइएगा। ये तो पानी से जब मेरे बाल निकल के जा रहे थे, और इनफैक्ट उसके बाद की भी वीडियोस हमारे पास, जो मैंने पुलिस को भी जमा कराई है, उनके मोबाइल नंबर पर मैंने सेंड की थी। चलिए अभी इसके बाद आपको वीडियो भी दिखाएंगे।
जो इन्होंने यहाँ पे काम कराया था इनको परेशानी का सामना फेस करना पड़ा, क्योंकि रेगुलर कस्टमर मेरे ख्याल से इनकी भाभी है, जैसे इन्होंने जरीन जी ने बताया है। लेकिन उनके साथ जो परेशानी इस समय सामने आई है ये बहुत ज्यादा गंभीर है। इसके लिए मौसूम सैलून को कंपनसेट जरूर करना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। देखिएगा, ग्राहक हैं, ग्राहकों के साथ अगर आप लोग ऐसी चीजें करेंगे तो आपकी ही क्लाइंटेज खराब होगी। सर ये तो वो बाल है जो मेरे हाथ लगाने से उतरे हैं, और जितने मैक्सिमम मेरे बाल थे इन लोगों ने, ये तो एक क्रिमिनल घटना जैसा इन्होंने पेश किया, जिसमें मेरे बाल उतरते हैं और ये लोग डस्टबिन में डाल के छुपाते रहे, पॉलिथीन में करके बाहर फेंकते रहे, जैसे मुझे नहीं दिखाई देंगे। ये जब मैंने बाद में हाथ लगाया है, ये बाकी तब उतरे हैं इतने। ये वाले बाल ये आपने जब से संभाल के रख रखे हैं? जी सर, मैंने संभाल के रखे हैं। तो ये इस बालों में कर क्या रहे थे? क्या मतलब कोई हेयर ट्रीटमेंट दे रहे थे या आपकी कलरिंग के लिए किया था इन्होंने? सर ये इन्होंने कलरिंग के लिए किया था। उन्होंने कहा था कि इससे वी विल ट्रीट योर हेयर्स वेल, कि जैसे अभी जिस कंडीशन में नहीं है हम बहुत अच्छा ब्यूटीफाई कर देंगे इसको। क्योंकि मैं एक रेगुलर कस्टमर नहीं हूँ, मैं भाभी के साथ आती थी, तो उन्होंने ये तो टारगेट की तरह मुझे लिया गया है। तो उन्होंने पहले मुझे उन चीजों के फायदे बताए और उस चीज की खूबसूरती को निखारने की बहुत सारी चीजें एडवांस स्टेटमेंट्स मुझे दी गई कि गोल्डन बाल कर देंगे, क्लेंजिंग कर देंगे, इतना अच्छा कर देंगे, उसके इतने पैसे लगेंगे, 50 साल के करीब लग जाएंगे, लेकिन बाल ऐसे शीशे जैसे हो जाएंगे। तो ऐसी चीजें मुझे कही गई, बहुत अलाउड करने वाली, बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, कि मैं यहाँ बैठू ही करूँ मैं इस ट्रीटमेंट को। तो उस समय जो अधिकारी आए थे, पुलिस अधिकारी आए थे, उन्होंने कुछ ऐसी लिखित रूप में कार्रवाई करी इनके साथ या नहीं करी? कुछ इस बारे में भी प्रकाश डालीजिएगा आप। जी सर, मैंने इन राइटिंग तभी कंप्लेन लिखकर इनको दी थी, जिसमें मैंने अपना ये पूरा जो भी मुझे आघात पहुंचा है वो मैंने सब उसमें मेंशन किया था। लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने कोई कार्रवाई ऐसी इंस्टेंटली नहीं की, जब मुझे वहां से सिर्फ जाने के लिए कहा गया बस। और उसके बाद मतलब सैलून ने भी आपसे संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं। अक्सर प्रमोशंस भेजने के लिए वो कॉल किया करते थे और बुलाने के लिए भी कॉल किया करते थे कि आप आ जाइएगा आज। मतलब जिस तरीके से आप डेली कस्टमर थी, उस हिसाब से आपके पास नोटिफिकेशन किसी चीज के मतलब आते रहते थे, अपडेट्स के बारे में? हाँ आते रहते। तो आप यहाँ की मतलब परमानेंट क्लाइंट थी? परमानेंट क्लाइंट बना ली गई थी। अच्छा, बना ली गई थी? जी कन्विंस आपकी करके। भाभी थी? जी। तो अब आप क्या चाहती हैं? सर ये जिस तरह का मेरे को एक टॉर्चर हुआ है मेरे साथ में, मैं भी पब्लिक फेसिंग हूँ, जिस तरह से मैं अपने पब्लिक को और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो गया इस चीज से, क्योंकि बाल एक बहुत बड़ा एसेट होता है, फेस वैल्यू ही इंसान की होती है, जिसकी वजह से वो जाना पहचाना जाता है। नहीं, ये भी हकीकत है। देखिएगा, औरत की अगर खूबसूरती के अंदर अगर चीज देखी जाए तो बालों का बहुत बड़ा महत्व होता है, और बालों के साथ ही इनकी जो घटना बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घटित हुई है कि कलर कराने के दौरान जो बाल थे, जैसे जरीन जी ने बताया है कि 50% के करीब बाल जो हैं इनके झड़ चुके हैं। हम चाहते हैं कि जो मौसम सैलून जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ उचित कार्रवाई जरूर करे और इनसे कंपनसेशन या किसी भी मसले के अंदर जो भी बातचीत होती है बैठ के अगर सुलझाएं तो ज्यादा अच्छा है, ताकि इनकी भी क्लाइंटेज बनी रहे। क्या कह रही? नहीं सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आजकल पैसों के बदले सर्विसेज दी जाती हैं, और इन्होंने पैसे इतने लिए, सर्विसेज वो दी नहीं। और पिछले जमाने से चला आ रहा है ये तो है कि अगर औरत को कोई सजा दी जाती थी तो उसके बाल काट लिए जाते थे। कवियों ने लंबे बालों का उल्लेख किया है, अपने बड़ा वर्णन हुआ है, और उन्होंने मेरा वही एसेट खराब कर दिया। अपना मेरे बाल बांधने में आ रहे हैं। ये वाली एप्लीकेशन आपने दी है? जी सर। तो ये रिसीविंग नहीं कराई आपने? इन्होंने स्टैम्प करके मुझे दे दिया, मैंने कहा था मुझे रिसीव कर दीजिए आप, ये स्टैम्प करके दिया। मुखर्जी नगर बड़े तो नहीं देखो ना, छोटे भी है ना जो ये देखो जो आपका ये देखो मैं एग्री कर रहा हूँ। ये देखो ये क्या है इतना बड़ा सैलून आप खोल के बैठे हो, शेर हो क्या कोई सोल्यूशन नहीं, एक्सटेंशन का गंजे सर भैया गलती से तो उनके सारे बाल निकल गए यार, ये भी तो देखो आप। मैं कलर लगाती हूँ तेरे साथ से। पूछ लेता ना, ये तो गाइड कर देते हैं ना उसको, या तो किसी उसने किया जिसको नॉलेज ही नहीं है इस चीज की। और ये कह रहा है कि ये कर दूंगा सही, ये क्या से होंगे सही। इतने बाल झड़ रहे हैं, देखो जड़ से बाल जा रहे हैं सारे, ये देखो जड़ से जा रहे हैं। ये इन्होंने ऐसा केमिकल लगाया कि सारे बाल जड़ से जा रहे हैं। और ये जो बाल निकले हुए हैं ये हाथ से खींच के निकले हुए हैं, ये बाल सारे, ये देखिए। खींचे नहीं मतलब हाथ से निकाल रहे थे, यूं ही निकल के आ रहे हैं, हाथ लट्टों में थे, नहीं आ रहे, लट्टों में थे ये, और लट्टों से गिरे हुए थे। जब हमने निकाले तो हाथ में ऐसे ही आ गए, पहले से जड़ से टूटे हुए थे सारे बाल। पीछे कर बाल
पीछे तक इनका सलून की वीडियो बना लो। ये देखो बाजी, एक मिनट, देखो देखो, ये देखिए यहाँ से सारे बाल झड़ गए हैं, देखो हैं, और यहाँ से भी, ये देखिए। और ये बाल जो हैं ये अभी रिसेंटली बात के हैं, और पहले वाले जो बाल थे वो इन्होंने फेंक दिए कूड़े में। इनकी सलून की वीडियो भी ले लो अंदर तक की। ले ली मैंने, सारी अभी भेज दी। इसमें भी पूरा कवर कर दो ना इनका सलून अंदर तक सारा। एक बार और कर दी। हाँ मेरी मत मारी गई। तुम्हारी कर दी, तुम लोगों को कोई नहीं। जल्दबाजी करी है। ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। तो मैं ये लोकेशन आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आने से पहले जो है ना 10 बार सोच लेना कि ये लोग आपको ना बाहर नहीं देंगे, लेकिन बंजा कर देंगे ज़रूर। और ये लोकेशन जो है ना बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगी। ये देखो साथ में निरंकारी ज्वेलर्स भी है, और ये रहा पंजाबी दिल्ली, और ये है देखो बार भी है, इंडस फ्लेवर भी है, और इसके साथ में सेकंड फ्लोर में है मौसम सैलून। ठीक है, ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मुखर्जी नगर में ही है कि मुझे कैंप से रोड चौक पार करोगे ना तो उसके आगे थोड़ा सा चलोगे तो ये दिखाई देगा आपको। और इसके मैं अंदर से भी आपको दिखाती हूँ। इन्होंने जो है ये देखिए यहाँ पे बाल, इनको 3-4 बार पहले ब्लीच करवा चुके हैं, और उस टाइम भी बाल झड़े थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने आज झड़े हैं। ये देखिए, ये हाथ में ले रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कैसे बाल आ रहे हैं हाथ में। ये देखिए, ये इनका सैलून है मौसम नाम से, मुखर्जी नगर के आगे चौक पार करके किंग्सवे कैंप में सेकंड फ्लोर पे है। और अभी ये दोबारा से कलर लगा रहे हैं ताकि इनका कलर आ जाए ठीक से, वो अपनी गलती छुपाने के लिए। लेकिन इनके बाल देखो जरा आप, ये देखो बाल इस तरह से हर चीज को काटा है। और मेरे भी बाल इन्होंने खराब किए थे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मेरे भी बाल इन्होंने खराब किए थे जो अभी तक ठीक नहीं हुए बिल्कुल भी। ये देखो, ये अब दोबारा से जो है ये इनके कलर कर रहे हैं। और अभी यहीं पे इनका वॉश हुआ था, हेयर वॉश, जिसमें यहाँ बाल भरे पड़े थे, इन्होंने निकाल के फेंक दिए ताकि हमें पता ना चले। लो अभी अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरी बार कलर कर रहे हैं। अभी मैं आपको इसके नीचे का भी सारा वो इसकी वीडियो वगैरह सारी, ये देखो, ये देखो, ये इनके बाल है। उन्होंने कहा जब मेहंदी और ये सब चीजें लगाते हो वो मेहंदी वगैरह सब लगाते हो, और इसकी वजह से और ये यहाँ के मैनेजर हैं। और इस नाम से ये है, मौसम नाम से सैलून है सेकंड फ्लोर पे। और मैं आपको उनकी लोकेशन भी दिखा देती हूँ ताकि आप आगे जाके कोई ये गलती दोबारा ना करे यहाँ पे आने की। ये किस साइड है? ये है नाम। इन लोगों ने इन्हें तीसरी चौथी बार बुलाया यहाँ पे, और अभी तक हमारे यहाँ पे 60-70 हज़ार रुपए लग चुके हैं सिर्फ बाल पे, और किसी पे नहीं।